नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन जब माइकल कॉलिन्स के साथ मून पे गए तो वहां पर बहुत सारी चीजें छोड़ के आए, जैसे यूएसए का फ्लैग, अपने फुटस्टेप्स और बहुत सारे मिरर्स। ये नॉर्मल मिरर्स नहीं थे, ये थे कॉर्नर रिफ्लेक्टर्स। नॉर्मली जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, क्योंकि ये लाइट सोर्स को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये मिरर थोड़ा सा टिल्टेड हो तो आपको अपने रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये लाइट सोर्स रिफ्लेक्ट होकर कहीं और ही निकल जाएगी। तो इसका सोल्यूशन है दो मिरर्स को 90 डिग्री पे एक साथ जोड़ना, जैसे कि टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ऐसा करने से लाइट सोर्स को मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मिलती है। लेकिन अब थ्री डायमेंशनल में ये भी फेल हो जाता है जब लाइट थोड़ी सी ऊपर या नीचे से गिरेगी। इसीलिए कॉर्नर रिफ्लेक्टर्स बनते हैं। तीन मिरर्स को 90 डिग्री एंगल पर एक्स वाई जेड प्लेन की तरह जोड़ने से कॉर्नर रिफ्लेक्टर्स बनते हैं। और इसमें किसी भी डायरेक्शन से लाइट गिरेगी वो वापस से लाइट सोर्स की तरफ ही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि आपको हर एक डायरेक्शन से अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा ही दिखेगा। साइंटिस्ट इन रिफ्लेक्टर्स पे लाइट डालते थे और जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती थी उस टाइम को नोट करते थे और उससे मून की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते थे और उसका रोटेशन वगैरह और अर्थ की और भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि टाइड इफेक्ट मतलब कि ज्वार भाटाएं जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से बनती है, उसके बारे में पता करते थे। और ये तीनों साइंटिस्ट करण शर्मा को सब्सक्राइब करके उसकी वीडियोस देखते थे।